नमस्कार दोस्तों। वृंदावन यात्रा के पहले दिन हमने कई दिव्य और रहस्यमयी स्थानों के दर्शन किए थे, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन के कुछ सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिरों में। सुबह सुबह हम सबसे पहले पहुंचे निधिवन। निधिवन वृंदावन के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। मान्यता है कि आज भी यहाँ हर रात राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। वृंदावन की यहाँ के वृक्ष भी सामान्य नहीं माने जाते। कहा जाता है कि ये सभी वृक्ष गोपियों का स्वरूप है जो रात में जीवंत हो जाते हैं। इसी वजह से शाम की आरती के बाद निधिवन को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। श्यामा प्यारी रंग महल भी है, जहाँ आज भी भगवान के लिए श्रृंगार का सामान, माखन मिश्री और जल रखा जाता है। मान्यता है कि सुबह इन चीजों में बदलाव दिखाई देता है। भव से हुआ निधिवन की सबसे खास बात इसकी दिव्यता और रहस्य है। यहाँ आकर मन में अपने आप श्रद्धा जाग जाती है। राधा नाम रस पीले। इसके बाद हम पहुंचे राधा रमण टेम्पल। ये मंदिर वृंदावन के सबसे प्रिय मंदिरों में से एक है। यहाँ विराजमान राधा रमण जी की मूर्ति किसी कलाकार द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि मान्यता है कि ये स्वयं शालिग्राम शिला से प्रकट हुए थे। लगभग 16वीं शताब्दी में भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं इस स्वरूप में प्रकट हुए। राधा रमण जी का स्वरूप बहुत मनमोहक है। छोटा सा विग्रह है, लेकिन इतनी दिव्यता कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। मंदिर के अंदर आज भी वह अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो कई 100 वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। फिर हम गए यमुना विहार। यमुना किनारे का शांत वातावरण और ठंडी हवा मन को बहुत सुकून दे रही थी। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ब्रज की पुरानी लीलाओं की स्मृतियां आज भी इस भूमि में जीवित हैं। इसके बाद हम पहुंचे गौरी गोपाल आश्रम। ये आश्रम वृंदावन का एक बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक और सेवा केंद्र है, जिसकी स्थापना अनिरुद्धचार्य महाराज द्वारा की गई है। यह स्थान केवल भक्ति और दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि सेवा भाव के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से बेसहारा वृद्ध माताओं की सेवा की जाती है। उनके रहने, खाने और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही यहाँ गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। आश्रम में गौशाला है और भक्त यहाँ आकर सेवा व दान भी करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन और आवास जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो इस आश्रम को और भी खास बनाती हैं। आश्रम का वातावरण बहुत शांत, सुंदर और सकारात्मक लगा। यहाँ कुछ समय बिताकर मन को अलग ही सुकून और शांति का अनुभव हुआ। वृंदावन की यात्रा में यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और मानवता का सुंदर संगम लगा। संग जीले। मेरे काना मुझे अपना बना लो, दिल में बसा लो, गले से लगा लो। राधे राधे नाम जो लूं मैं, तुम दौड़ चले आओ। वृंदावन की गलियों में तेरा ही नाम पुकार। इसके बाद हम पहुंचे प्रेम मंदिर। ये वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिरों में से एक है, जिसे जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर पूरी तरह सफेद इटालियन संगमरमर से बना है, जिसकी खूबसूरत नक्काशी और भव्य वास्तुकला हर किसी का मन मोह लेती है। प्रेम मंदिर का नाम ही अपने आप में खास है, क्योंकि यह भगवान राधा
और कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित है। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण के बेहद सुंदर विग्रह विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके मन को बहुत शांति और आनंद मिलता है। मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण की कई लीलाओं की अद्भुत झांकियां बनाई गई हैं, जैसे गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन और अन्य बाल लीलाएं। शाम के समय यहाँ की चेंजिंग लाइट्स और म्यूजिकल फाउंटेन शो मंदिर की सुंदरता को और भी दिव्य बना देते हैं। जब पूरा मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है तो ऐसा लगता है मानो किसी स्वर्गिक स्थान पर आ गए हों। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर, शांत और भक्तिमय लगा। वृंदावन आने वाला लगभग हर श्रद्धालु प्रेम मंदिर के दर्शन जरूर करता है। मेरे लिए यह स्थान यात्रा के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक रहा। थम लिया अंधेरी रातों में काना, तूने ही दीप जला दिया। मैं तो बस तेरी हो गई राधा नाम के संग, सांसों में तू बसा हुआ हर धड़कन में रंग। मेरे कान्हा मुझे अपना बना लो, अपनी भक्ति में रंग लो। राधे राधे जो दुनिया बोले, हर घर वृंदावन कना गो। राधे राधे बोल मनवा, राधा नाम रस। फिर हम पहुंचे बांके बिहारी टेम्पल। ये वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की खास बात यह है कि भगवान के दर्शन लगातार नहीं होते, बल्कि हर कुछ सेकंड में पर्दा खोला और बंद किया जाता है। मान्यता है कि बिहारी जी अपने भक्तों के प्रेम में इतने बंध जाते हैं कि लगातार दर्शन देने लगे तो भक्त उन्हें अपने साथ ले जाने की इच्छा करने लगते हैं। अंत में हमने दर्शन किए राधा वल्लभ टेम्पल के। यह मंदिर अपनी अलग भक्ति परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान के साथ राधा रानी का प्रत्यक्ष विग्रह नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर मुकुट विराजमान है, जो उनके दिव्य अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। इस तरह हमारी वृंदावन यात्रा का दूसरा दिन भी दिव्यता, भक्ति और अद्भुत अनुभवों से भरा रहा। लेकिन अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है। पार्ट 3 में हम आपको वृंदावन के और भी छुपे हुए स्थानों और नए अनुभवों से रूबरू कराएंगे।